हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। और यदि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से नहीं चल रही है तो आप लोगों के लिए एक सावधानी, एक चेतावनी है। यदि आपने जो मैं बात बताने जा रहा हूं इस पर आपने अपना ध्यान केंद्रित न किया, आपने इस बात पर गौर न फरमाया, तो आपको निश्चित पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी एक बात मेरे अभी पकड़ में आ रही है और उसी बात को लेकर आप चारों तरफ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो देखो, अभी हम 2-3 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट तो यह है एक सावधानी चेतावनी, जो इन 3 पॉइंट से मिलकर बना हुआ। ये ट्रायंगल जो है ये बड़ा खतरनाक ट्रायंगल है। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की है। इस वीडियो को कृपया आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से आप लोगों को वीडियो देखनी है और चीज़ों को समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि समय समय पर आप सबको सचेत करना, चेतावनी देना और अच्छे राह पर ले जाना, तैयारी की तरफ ले जाना मेरा कर्तव्य है, एक अच्छे शिक्षक का या एक शिक्षक का कर्तव्य है। अच्छा भी ना लगाया जाए। तो सबसे पहली बात तो है, देखो अभी एक डेटा आया है कि कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं ना, कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो लगभग 12.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। आप इसमें पूरा डिजिट भी देख सकते हैं जाके। तो मतलब जहां तक मुझे डेटा का पता लगा है लगभग 12.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और इन 12.5 लाख फॉर्म में से कुछ बच्चों ने 2 बार, 3 बार या 4 बार भी अप्लाई कर दिया है, 4-4 फॉर्म भर दिए। परंतु उसमें ये बात कही गई है कि जो अंतिम आवेदन होगा वही स्वीकार किया जाएगा, उसके अलावा सारे के सारे आवेदन निरस्त हो जाएंगे। पहले वाले अंतिम स्वीकार होगा। तो अगर हम मोटा मोटी भी लगा लें कि कुछ बच्चों ने अप्लाई किया होगा तो लगभग 12 लाख फॉर्म तो आपके भरे गए हैं, लगभग 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं। देखो पैट में थे कितने, पैट में थे आपके लगभग 17.5 लाख, है ना, 17.5 लाख बच्चों ने पैट दिया था और उसमें से कुल 12 लाख बच्चों ने ही अप्लाई किया है। तो और तो बच्चा इसमें से बाहर हो ही गया है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा और मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं। तो एक क्वेश्चन आजकल ये बहुत चल रहा है कि आयोग ने 15 गुना, आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 15 गुना बच्चों को लेने की ही नोटिस जारी कर दिया है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये बात बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि 15 गुना ही लेंगे, 15 गुना ही लेंगे, और कोई ऑथेंटिक सोर्स इस बात का नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 2 बात चली आ रही थी कि या तो ये 15 गुना को बुलाएंगे या ये कुल मिला के 4 से 5 लाख बच्चों को अवसर देंगे, परंतु स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट अब नहीं है। और 15 गुना की जो हकीकत है ये अभी बिल्कुल धूमिल तरह की स्थिति बनी हुई है। ना तो ये सही है ना ही गलत है, इसको पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता और पूरी तरह इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता। तो इस पॉइंट पे तो कम से कम अभी आप लोग कोई भी डिस्कशन न कीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके आता हूं, एक सावधानी, एक चेतावनी। देखो, ग्राम समाजम विकास की बहुत बेहतर तरीके से क्लासेस हर YouTube चैनल पे चल रही हैं, ठीक है। हर टीचर अपने अपने हिसाब से पढ़ा रहा है। राम जी की पाठशाला पर भी बहुत सघन तरीके से, बहुत गहन तरीके से आपको ग्रामीण परिवेश की वीडियो मिल रही है। पूरा प्लेलिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। और एक एक चीज बारीकी इतने अच्छे तरीके से मैं वहां पे करवा रहा हूं, निःशुल्क है बिल्कुल। तो आपका एक भी क्वेश्चन वहां छूटने वाला नहीं है। आप जाके पढ़ के देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसी मुझे उम्मीद है। तो उसमें मतलब बार बार कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर पढ़ने में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, पर एक बार कंफर्म हो जाए, ठीक है, एक बार कंफर्म हो जाए तब मैं पढ़ूंगा, एक बार कंफर्म हो जाए तब मैं पढ़ूंगा। सर एक बार कंफर्म हो जाए तो मैं आपको 2 पॉइंट्स यहां पे याद दिलाता हूं। देखो भाई, आप बोल रहे हैं कि एक बार कंफर्म हो जाए, बिल्कुल ये स्थिति कहीं ना कहीं है कि भाई यार एक बार कंफर्म हो जाए तो मैं फिर पढ़ूंगा। बट आप एक चीज देखो, जो आपका लेखपाल का एग्जाम है उसमें मैथ्स आना है, ठीक है, उसमें आपका जीएस आना है, ठीक है, उसमें आपका हिंदी आना है, ठीक है, आपका हिंदी आना है और आपका ग्रामीण परिवेश आना है, ठीक है। मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, सब एग्जाम में वही मैथ्स है घुमा फिरा के, और यहां पे तो और कम है। जीएस आप सेम पढ़ रहे हैं, हिंदी आप सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, केवल ग्रामीण परिवेश ही तो वो टॉपिक है जिसकी वजह से आप इसकी तैयारी में नहीं लगना चाहते हैं। ये 3 सब्जेक्ट तो आपके ऑलरेडी तैयार हैं क्योंकि आप पैट दे के आए हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं उन टॉपिक्स को सीखने की, पढ़ने की जरूरत है, परंतु ग्रामीण परिवेश ही
पूरी की पूरी लेखपाल परीक्षा में डिफरेंस क्रिएट करेगा। आप लोग ये ध्यान रखना, जो बंदा ग्रामीण परिवेश को बहुत अच्छे से पढ़ के, बहुत अच्छे से समझ के, प्रैक्टिस करके वो पेपर में जाएगा, उस व्यक्ति के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जो बच्चा इसको इग्नोर करेगा, हल्के में लेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चीज को नहीं पढ़ेगा, उसके चाहे ये पोर्शन कितने भी अच्छे हो जाएं, उसकी असंभावनाएं बन जाएंगी कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसको दिक्कत हो जाएगी। अब एक बात है, एक बार कंफर्म हो जाए, भाई बात तो बिल्कुल सही है, बट अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट को देखा नहीं है, यकीन मानिए जब से मैं सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं मुझे लग रहा है ये सब्जेक्ट हमारे दैनिक जीवन का सब्जेक्ट है, ठीक है। वहां पे आप एक बार जाके देखो, पेड कोर्सेज में क्या होता है, पेड कोर्सेज में लोग बस अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो ऑनलाइन मतलब आपको डेली लाइव क्लासेस में क्वेश्चन करवाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। डिटेल थ्योरी पढ़ने से ही सब्जेक्ट की जो नब्ज है वो आपके हाथ में आएगी। और यकीन मानिए अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपका जो ज्ञान है जीवन को लेकर, ठीक है, रोजगार को लेकर, समाज को लेकर, ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप लोग रहते होंगे तो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज जनरेट होंगे जो आपके दैनिक जीवन में आपके और आपके परिवार के लिए, आपके निकटस्थ समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको मौका मिल जाता है, ठीक है, ये जो बात है फिर पढ़ूंगा ये बिल्कुल गलत है, यही सावधानी चेतावनी कि आप लोग पढ़िए इसको, ठीक, कहीं से पढ़िए, यहां से नहीं, जहां से पढ़ना है आप तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। ग्रामीण परिवेश एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो चाहे 15 गुना ले या 5 लाख ले, आप उसमें आते हो या ना आते हो, यदि आप आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। बट यदि एक बार को नहीं भी आपका हुआ, ठीक है, बात समझ रहे हैं, एक बार को आपका नहीं भी हुआ तो आपको मैं एक बात बताता हूं, आप जीवन में टॉप बन जाएंगे। आगे जाके पीसीएस का एग्जाम देंगे, आप आगे जाके आईएएस का एग्जाम देंगे तो आपकी ऐसी भूमिका बनेगी इस सब्जेक्ट को पढ़ करके कि आपको लोअर पीसीएस दो, आईएएस दो, पीसीएस दो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपकी भूमिका बहुत ज्यादा सुदृढ़ बन जाएगी। आप एक बार वीडियोस खोल के जरूर देखो, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का सब्जेक्ट चल रहा है, किस किस तरह की जानकारियां चल रही हैं, आपके दैनिक जीवन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, आप लोग पढ़ना शुरू करो। दूसरी बात है, आप बोल रहे हैं कंफर्म हो जाएगा तब पढ़ेंगे, मैं एक बात बोलता हूं, चुनाव के बाद ही सारी की सारी प्रक्रिया होनी है। और एक चीज का मुझे पूरा अंदेशा है, पूरा अंदेशा इस चीज का है कि ये लोग जैसे ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसके 1 महीना के बाद ये एग्जाम ले लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज की। 1 से सवा महीने बाद आपको तैयारी करने का मौका ही नहीं देंगे और आप फिर बीच में रह जाना, आपकी तैयारी होगी नहीं। तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी देखें तो आपके पास 2-3 माह का समय है, तो आप अच्छे से अपने तैयारी कीजिए। बाकी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी तैयारी में हरदम साथ खड़ा हूं। बहुत जबरदस्त 2 सीरीज शुरू करने वाला हूं। एक तो आपको सब्जेक्ट को कहां से, किस बुक से, किस किस तरह तैयार करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उस चीज को करेंगे, कौन सा प्रैक्टिस सेट है, किस तरह करना है, बीच बीच में मोटिवेशन कंटेंट, ये सब चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी निःशुल्क एकदम। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, शेयर जरूर करना है। वीडियो का एग्जाम आएगा, कांस्टेबल का एग्जाम आएगा और ग्रुप डी का एग्जाम आएगा और टेट का जो एग्जाम, सुपर टेट का एग्जाम है, उन सब में रामजी की पाठशाला की बहुत अग्रणी भूमिका आपको देखने के लिए मिलने वाली है। निःशुल्क रूप से रामजी की पाठशाला आपके साथ है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।